नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। आज चिंतन में मैं आप लोगों के सामने बुद्ध धम्म की चर्चा करूंगा। बुद्ध धम्म जो आपके जीवन जीने का मार्ग बुद्ध ने आपको दिया है, उसी मार्ग के संबंध में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने कुछ दृश्यों को देख करके, जैसे बूढ़ा होना, बीमार होना और फिर मर जाना, बुद्ध इस दृष्टि को जब देखते हैं तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है और उन्होंने मन में सोचते हैं कि मानव को यह दुख क्यों है, इसका दुख का अंत क्या है। इसी दुख के अंत के लिए, मानव के दुखों को अंत के लिए सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था, मानव के दुखों को अंत करने के लिए। क्योंकि सिद्धार्थ राजा के पुत्र थे, कोई कमी नहीं था, लेकिन उन्होंने मानव के दुखों को दूर करने के लिए, खोज करने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था और वन में जाने के बाद उन्हें कई गुरु मिले जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद आगे चलते रहे, उनके साथ 5 शिष्य भी लगे, लेकिन बाद में कष्ट देख करके, क्योंकि बुद्ध हमेशा कष्टों में रहे, क्योंकि उनके खोज में हमेशा दुख मिला, तो उनका शिष्य भी उनको छोड़ दिया और उन्होंने बौद्ध गया में जाने के बाद, कहा जाता है फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठ के तपस्या करने लगे और वह बिल्कुल कमजोर हो गए थे, चलने का भी साहस नहीं था। उसी समय सुजाता द्वारा उन्हें खीर खिलाया। खीर खिलाने के बाद उनको होश होता है तो सर्वप्रथम वो सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि खोज वहीं पर पूर्ण होता है उन्हें।
वहीं से चिंतन शुरू होता है कि मानव के जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है। भोजन जरूरी है। भोजन के बिना मानव का शरीर नहीं चल सकता, क्योंकि मानव को अगर रहना है तो भोजन उसके लिए जरूरी है। सुजाता के खीर से यह साबित होता है कि खीर खाने के बाद उनके मन की जो जागृति थी, जो सोच था, वह बढ़ता है और वो सोचते हैं कि आज मैंने मानव के दुखों का अंत खोज लिया, दूर करने की दवा खोज लिया हूं, वह मार्ग खोज लिया हूं। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होता है और उन्होंने खोज क्या करते हैं, क्या खोज में मिला उन्हें? सर्वप्रथम बुद्ध ने आर्य सत्य दिया। 4 आर्य सत्य उन्होंने दिया। आर्य सत्य दिया। पहला कि मानव को दुख है। दूसरा, मानव को दुख है तो उसका कोई न कोई कारण है। अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। अगर निवारण होता है तो फिर दुख का अंत हो जाता है, दुख दूर हो जाता है, बल्कि सफलता की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है। तो ये 4 आर्य सत्य बुद्ध ने दिया कि मानव को दुख है, दुख का कोई न कोई कारण है तो उसका निवारण भी है, फिर मुक्ति है। तो बुद्ध ने मानव के दुखों को नजदीक से देखा। तो मानव के दुख आखिर है क्या? मानव का दुख है तृष्णा। तृष्णा जो कि प्रबल इच्छा, जिसकी कोई अंत न हो, वह तृष्णा मानव का दुख का कारण है। या बहुत संख्यक में हमारे मानव के अंदर इच्छा, लोभ, लालच, अहंकार, तृष्णा, द्वेष, ये सारे मानव के अंदर में पलता है। और उसका एक मूल तृष्णा, तृष्णा के कारण ही मानव दुखी है। इस तृष्णा को अंत कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए तो मानव सुख की प्राप्ति कर सकता है। कारण है कि आप कह सकते हैं कि तृष्णा इतना जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? तो तृष्णा जन्म से मानव के अंदर में नहीं आया। जन्म से लोभ, लालच, अहंकार नहीं आया। मानव ने बाद में आकर के यहीं से लिया, अपने परिवार से लिया है, अपने माता पिता से लिया है, अपने साथी से लिया है, समाज से लिया है। जो देखा है वह मानव ने ग्रहण किया है। इसलिए जो आपने लिया है, जो आपने देखा है, तो आपने जिसे ले सकते हैं उसे छोड़ भी सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं। जो दे रहा है उसे वापस भी दे सकते हैं। तो तृष्णा को अंत किया जा सकता है।
दृढ़ इच्छा शक्ति से, दृढ़ संकल्प से तृष्णा को अंत किया जा सकता है। जब तृष्णा का अंत होगा तो मानव दुख से बाहर आ सकता है, मानव दुख से निकल सकता है, सुख की प्राप्ति कर सकता है। बुद्ध ने आगे त्रिशरण मार्ग दिया। त्रिशरण मार्ग बुद्ध का मार्ग है। सर्वप्रथम बुद्ध ने कहा, जो त्रिशरण मार्ग है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको 3 बार बुद्ध ने कहा कि 3 बार उन्होंने यह संकल्प दोहराया कि आप बुद्ध के शरण में अर्थात बुद्धि के शरण में मैं जाता हूँ, जाने की वचन लेता हूँ, जाने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। दूसरा, मैं बुद्ध के सत्य मार्ग, प्रगतिशील मार्ग, तर्कशील मार्ग, विकासशील मार्ग पर चलने का वचन लेता हूँ। तीसरा, मैं संघ के साथ चलने का वचन लेता हूँ। संघ के साथ जो बुद्ध धम्म के द्वारा बुद्ध धम्म को मानने वाला, उस विचार पे चलने वाले के साथ साथ रहने की वचन लेता हूँ, साथ साथ चलने की वचन लेता हूँ। बल्कि भिक्षुओं को, विचारों को अनुसरण करता हूँ और संघों के साथ रहता हूँ। जो हमारे विचारों से, बुद्ध के विचारों से साथ चलने वाले हैं, उनके साथ चलने का वचन लेता हूँ। बुद्ध का ये त्रिशरण मार्ग है। उसके बाद बुद्ध ने पंचशील मार्ग दिया। पंचशील मार्ग, पंचशील, शील का अर्थ होता है दुरुस्त। आप दवा की दुकान में जाते हैं तो जो बोतल के ऊपर सील लगा हुआ है, वह सील देख करके ही आप दवा खरीदते हैं। तो सील जो है दुरुस्त रहने की संकेत है। तो पंचशील मार्ग है मानव को मानवतावादी रहने का एक संकेत है कि मानव अगर सील का पालन करेगा तो उसमें मानवता आएगी, करुणा, मैत्री, भाईचारा, समानता की भाव आएगी। इसलिए बुद्ध ने ये पंचशील का मार्ग दिया, जिससे आप पालन करके, हम पालन करके दुख को अंत कर सकते हैं, एक मानव के रूप में आ सकते हैं। आज केवल मानव कहलाने के लिए मानव है, लेकिन मानव के अंदर कोई गुण नहीं। इसलिए बुद्ध ने मानव को मानवतावादी बनने के लिए पंचशील मार्ग दिया, जिसमें से पहला है हिंसा नहीं करना, किसी प्रकार की किसी जीवों के प्रति अहिंसा की भाव रखना, सभी जीव के प्रति दया, प्रेम, करुणा रखना। दूसरा है कि चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की छोटी मोटी चोरी भी नहीं करना। दूसरा मार्ग में है, आज बच्चे पिता के जेब से पैसे निकाल लेते हैं, माँ के बटुआ से पैसे ले लेते हैं, तो वह
बच्चे की आदत धीरे धीरे बिगड़ती है, बाद में वह बड़े बड़े चोरी में संलिग्न हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार की छोटी मोटी चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी प्रकार की झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज मानव झूठ ज्यादा बोलता है, सच कम बोलता है। हर हमेशा झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलने से भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलता है। बच्चे 10 रुपये मांगते हैं, कहते हैं कि बच्चे को पैसा नहीं, वह झूठ बोलता है। बच्चा समझता है कि पिता के जेब में पैसे हैं और वह नहीं देते, तो बच्चा धीरे धीरे यह समझने लगता है बाप को झूठ बोलने से बेटा भी झूठ बोलने सीख जाता है। इसलिए आपके झूठ नहीं बोलने से काम चल सकता था। आपके पास कोई दूसरा विकल्प था, कुछ भी कह सकते थे कि बेटा यह पैसे किताब के लिए है, ये पैसे सब्जी के लिए है, कल तुम्हें पैसे दूंगा, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन आप झट से झूठ बोल देते और छोटी छोटी मोटी झूठ बोलते बोलते आज मानव कहां तक झूठ बोल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। करोड़ों करोड़ों गबन करके भी अपने आप को सच्चा दिखाता है। तो बुद्ध के ये तीसरा जो सील है कि झूठ नहीं बोलना। चौथा, बेविचार नहीं करना है। किसी माता बहनों को गलत निगाहों से नहीं देखना और मन में भी नहीं सोचना है किसी दूसरे के प्रति गलत, या आप बेविचार करें या न करें, अगर मन में आपके अंदर विचार गलत उठ गया तो आपने अपराध कर लिया, अब अपराधी बन गए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तन मन धन जो होता है, तन से मन से भी हम झूठ नहीं बोले, बेविचार न करें, चोरी न करें, किसी का हिंसा न करें। तो हमें आचरण शुद्धता की ओर बुद्ध ले जा रहे हैं। आप कहते हैं संस्कार आपके बच्चे में नहीं, यही संस्कार बच्चे में होना चाहिए। और बच्चे में संस्कार कहां से आएगा? जब तक पिता में वह संस्कार नहीं आता, जब तक परिवार में वह संस्कार नहीं आता, तब तक बच्चे में संस्कार कैसे आ सकता? और पांचवा बुद्ध ने कहा कि किसी प्रकार की नशा नहीं करना है। शराब, दारू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, किसी भी प्रकार की नशा को सेवन नहीं करना, क्योंकि यह मानव के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और उसके साथ ही कहा कि गलत भोजन जो आपके मानव के लिए नहीं है, वह भोजन नहीं करना है, बल्कि शाकाहारी भोजन करना है। जहां तक हो सके कि मीट, मुर्गा, दारू, शराब, ये सबसे विरक्त रहने की वचन लें। आज यह पांचवा सील जो है बुद्ध का, सबसे खतरनाक है। जो दारू पीता है
जो शराब पीता है, जो नशा करता है, वह मीट मुर्गा जरूर खाएगा। जो मीट मुर्गा खाता है, अधिकतर वह शराब दारू नशा जरूर करेगा। इसलिए अगर जो नशा करेगा, जो शराब दारू पिएगा, वह हिंसा भी कर सकता है। हिंसा करने के लिए ये पंचवां शील है, वह युद्ध प्रेरित करता है। वह हिंसा कर सकता है, वह चोरी भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, बेविचार भी कर सकता है। इसीलिए बुद्ध का जो यह पंचवां शील है, इसको पालन करने से मानव मानवता की तरफ बढ़ता है, अवगुण खत्म हो जाता है, सच्चाई के तरफ चलने की प्रेरणा मिलती है, समता, करुणा, मैत्री, दया की भाव पैदा होता है। इसलिए बुद्ध ने ये पंचशील मार्ग हमारे मानव को लिए दिया, जीवन जीने के लिए दिया। और इस मार्ग को अपना करके आप परिवार को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, अपने उन्नति के मार्ग पे जा सकते हैं। आपके अंदर से चिंता, दुख दूर हो सकता है, आप सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। अगर यह अवगुण आप में रहेगा तो कभी भी आप चिंता और दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। जो यह पांचों अवगुण करेगा, उसके जीवन में कभी शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा, चिंता से दूर नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध ने ये पंचशील मार्ग के द्वारा आपके जीवन जीने के लिए जो रास्ता दिया है, उसे अपना करके आप जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, बच्चे के विकास पे ले जा सकते हैं, ऊंचाई तक बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो कहने का अर्थ यही है बुद्ध का कि पंचशील को पालन करना चाहिए। बुद्ध ने इसके आगे भी उन्होंने अष्टांग मार्ग दिया है। बुद्ध का अष्टांग मार्ग जो है, सम्यक मार्ग, बीच का रास्ता। कहने का अर्थ है कि बीच का रास्ता बुद्ध ने क्यों दिया, मध्य वर्गीय मार्ग क्यों चुना? तो उसका उदाहरण के रूप में आप यह समझें कि आप के पास खाना नहीं, आप भूखे हैं, आपको भोजन चाहिए, कि भोजन की आवश्यकता है, भोजन चाहिए, तो आपको दुख है, अभावगत दुख है। लेकिन आप भोजन ज्यादा खा लेंगे, ज्यादा भोजन कर लेंगे, तो भी आपको दुख मिलेगा, तो भी बीमारी आपके अंदर आएगी, पेट दर्द करेगा, पेट दुखाएगा, अनेक प्रकार की बीमारी पैदा होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा कि न अधिक न कम, एक बीच का मार्ग अपनाओ जीवन जीने के लिए, तो आपको दुख नहीं आएगा। क्योंकि ज्यादा आपको कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे जीवन जो अमीरों का जीवन है, कितना वह प्रयोग करता है और बीमार रहता है। आज देखते होंगे शहर में ज्यादा लोग अमीरी में हैं और ज्यादा लोग बीमारी में हैं। इसलिए
एक बीच का रास्ता उन्होंने दिया, सम्यक मार्ग दिया। सम्यक मार्ग, सत्य की मार्ग, साम्यवादी मार्ग, संतुलित मार्ग उन्होंने दिया। सम्यक दृष्टि अष्टांग मार्ग में उन्होंने पहला दिया। सम्यक दृष्टि, आप किसी चीज को ऐसे देखें जैसा वो है। अगर गुलाब को फूल को आपको गुलाब फूल के तरफ ही देखना, उसके आगे आपको चिंतन नहीं करना है कि उसमें खुशबू है कि नहीं है। तो मानव की सत्य को देखना है, सत्य को समझना है। दूसरा है समय संकल्प। आप मार्ग पर चलने के लिए आपको संकल्प करना पड़ेगा। अच्छा कदम के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। उसको बढ़ने के लिए आपके मन में जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक अच्छा विचार नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। आपकी वाणी मधुर हो, दूसरे के लिए अच्छा हो। आप कभी भी कठोर वचन की प्रयोग न करें, कठोर शब्द की प्रयोग न करें, गाली गलौज का प्रयोग नहीं करें, जोर से बोलने की प्रयोग न करें, धीरे से बात करें और मधुर बात करें। दूसरे के लिए जो अच्छा लगे वह बात करें। जब आपको जो अच्छा लगता है तो आप वो भी सोचता है कि आप जो भी बोले वो अच्छा बोले। इसीलिए वाणी को हमेशा संयमित रखना है, सम्यक वाणी बोलना है और एकदम सुधार के वचन बोलना। उसके बाद आता है चौथा सम्यक कर्म। आपका झूठ पे आधारित कोई काम नहीं होना चाहिए। झूठ फरेब से दूर रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य के तरफ आगे बढ़ना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। उसके बाद आता है सम्यक जीविका। आपका व्यवसाय कैसा हो जिसमें मिलावटबाजी न हो, झूठ पे आधारित नहीं हो, किसी से बेईमानी न करें, किसी को चोरी न करें। तो आपका जीविका जो हो वह मिलावटबाजी से दूर हो, झूठ फरेब से दूर हो। आप अपने लिए जैसा सोचते हैं वैसा ही दूसरों के लिए करें। इसलिए आपका व्यवसाय साफ सुथरा हो जिससे दूसरे को नुकसान न हो, आपकी व्यवसाय से दूसरे को नुकसान न हो, धोखाधड़ी न हो। तो ये बुद्ध का जो सम्यक रास्ता है वो सम्यक जीविका। उसके आगे है सम्यक प्रयास। आप हमेशा सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रयासरत रहें, अच्छा कर्म के लिए प्रयासरत रहने की, हमेशा यादस्त करने की, आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते रहें, बढ़ते रहें। प्रयास जब तक आप नहीं करेंगे, आगे बढ़ते नहीं रहेंगे, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। तो हमेशा प्रयासरत रहने के लिए जो है सम्यक व्यायाम उसको कहते हैं, सम्यक प्रयास कहते हैं कि हमेशा उसको दोहराते रहना चाहिए। काम हमेशा दोहराते रहना चाहिए। आज काम करने से काम नहीं चलेगा, बराबर नियंत्रण आपको उस रूप में बढ़ना है, सही सत्य मार्ग पर बढ़ना है, काम करते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं। उसके आगे जाइए तो सम्यक स्मृति। आपको जानने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए, आपको याददाश्त तेज होना चाहिए, आप हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जब तक आपने जागरूक नहीं रहेंगे,
जब तक वो जानने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा भूत भविष्य को देखते हुए वर्तमान को जीना है, तभी आप आगे बढ़ते रहेंगे। उसके आगे आते हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है कि आप एक जो आप साधना, जिसको हम साधना कहते हैं, जो आप साधना करते हैं शांति के रास्ते मार्ग से, अवगुण को दूर करने की जो विचारें करते हैं, शांत होकर के एकत्र मन से, एक मन को एकत्र करके आप बुराइयों को छोड़ने की जो साधना करते हैं उसको ही समाधि कहते हैं। साधना करते हैं कि मैं बुराई को छोड़ रहा हूँ, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा, जो मेरे बुराई है आज से समाप्त हो जाए। अपने आप को शून्यता के तरफ आकर के फिर अच्छाई के तरफ बढ़ना। तो ये बुद्ध के अष्टांग मार्ग है, जिसको अपना करके आपका जीवन सुखमय शांतिमय होगा। मध्यवर्गीय रास्ते अपना करके सही रास्ते पे चलेंगे तो आज आपको मैंने बुद्ध के त्रिशरण, पंचशील, अष्टांग मार्ग को बताने का प्रयास किया और आगे भी मैं बुद्ध के परमिताएं बताने का प्रयास करूंगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।